हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछला वीडियो में जो हम लोग है इसका 1 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 1.1 का मतलब प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर का एक नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी हम लोग 2 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए हम अपने आप को कम दिखाते हैं, मैथ को ज्यादा दिखाते हैं, क्योंकि आप हमको मत देखिए, अपना मैथ को देखिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि 510 और 92 जो आपका दो संख्या दिया है, इसका क्या निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम पहले हमको निकालना है, मतलब लसा और मसा। फिर हमको सिद्ध करना है कि लसा गुना मसा मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर जो होगा वो दो संख्याओं का जो दिया है, दो संख्या 510 और 92, ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए 510 को पहले हम लोग 2 से भागा करेंगे, तो 2 से भागा करेंगे तो आएगा 255। ठीक है, फिर 255 को हम लोग 3 से भागा करेंगे तो आएगा 85। फिर 85 को 5 से भागा करेंगे तो आएगा 17। फिर 17 को 17 से भागा करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो 510 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ एक बार है इसलिए 2 का घात में 1, 3 यहाँ एक बार है इसलिए 3 का घात में 1, 5 यहाँ एक बार है इसलिए 5 का घात में 1, और 17 यहाँ एक बार है 17 का घात में 1 हुआ। ठीक है, अब हम लोग 92 को करते हैं। ठीक है, 92 को अगर भागा करेंगे 2 से आएगा तो 46, फिर 46 को 2 से भागा करेंगे तो आएगा 23, फिर 23 से कम 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं 92 बराबर, क्योंकि 2 दो बार है इसलिए 2 का घात में 2 गुना 23 का घात में 1, क्योंकि यहाँ 23 एक बार है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, मतलब मश में हम लोग जानते हैं कि दोनों में जो उभयनिष्ठ रहता है, यहाँ देखिए उभयनिष्ठ क्या है, सिर्फ 2 है, पहले 2 लिख लीजिए। अब इन दोनों में सबसे कम वाला घात कौन है, देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो ये 1 को लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि छोटा घात को लिखा जाता है। इससे पहले वाला वीडियो में भी मैंने बताया था, और वो जब हम इंट्रोडक्शन इस क्लास का ले रहे थे, मतलब परिचय जब ले रहे थे तब भी बताया था। ठीक है, अब 2 का घात में 1 मतलब कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब एलसीएम मतलब लस में क्या कहते हैं, यहाँ जितने भी संख्याएं हैं पहले उसको लिख लीजिए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। ठीक है, अब उसका क्या करना है, जो सबसे बड़ा वाला घात है उसको लिखना है। देखिए 2 का घात यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। ठीक है, इसलिए यहाँ बड़ा घात कौन सा है, 2 है, इसलिए 2 का घात में 2। ठीक है, और बाद बाकी सबका घात में तो एक ही है, इसलिए ज्यादा देखना नहीं है। 3 का घात में 1, 5 का घात में 1, 17 का घात में 1 और 23 का घात में 1। ठीक है, अब 2 का घात में 2 मतलब 4 होता है, 3 गुना 5 15 लिखे हैं, 17 गुना 23। ठीक है, इसको आप लोग बाहर में गुना कर लीजिएगा, क्योंकि गुना करके दिखाएगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा वीडियो। ठीक है, इसलिए देखिए सबको जब हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, लॉस गुना मौसा मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम का जो वैल्यू है, यहाँ पर जो मान आया है वो आया है 23,460। ठीक है, इसको लिखें। और एचसीएफ का जो मान आया है वो 2 आया है, गुना 2। ठीक है, जब दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 46,920 आएगा। ठीक है, अब आरएचएस में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ये जो दोनों संख्याएं दी हुई है 510 और 92, ये दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 96,920 आएगा। ठीक है, देखिए दोनों का जो मान है वो समान आया है, इसलिए हम लिख सकते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये हमारा इसके साथ ये सिद्ध हुआ। ठीक है, देखिए बच्चों एक चीज बार बार बोलेंगे कि ये दोनों का जो वैल्यू है वो हमेशा समान आएगा। अगर आप मैथ सॉल्व करते टाइम, मतलब जब हम लोग मैथ को आप लोग हल करेंगे, अगर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब जान लीजिएगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, जनरली हम तो नहीं बोलते हैं कि वीडियो को लाइक करें शेयर करें, ये नहीं बोलते हैं। आप लोग को अगर देखने के बाद अगर ठीक लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।